एक समय की बात है। एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार भी कर लिया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना करी कि वे कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्या का समाधान कर सकें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा भी दें। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 5 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी बुद्ध की आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भी भीख में कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देर देकर भी नहीं जाते। लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापिस आते हैं तो काफ़ी खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का उपाय दे ही रहे तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वे भी उस धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से संपन्न भी हैं, फिर भी मैं ही निर्धन क्यों हूँ? उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन बदले में तुम किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा? वे मेरा तो खुद का गुजारा भीख मांगकर चलता है। मेरे पास देने के लिए क्या है? बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए और थोड़ा देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया।
मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। आवाज़ दी है जिसे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो। 2 हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख न मांगकर मेहनत का काम कर सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी कमी की दी हों, वे कभी निर्धन कैसे हो सकता है। तुम निर्धन तो हो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ऊपर वाले ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर जीते हैं। हमें हमेशा दूसरे में ही अच्छाई नज़र आती है। हम कभी भी अपने आप में वो चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम वैसे हैं ही नहीं। जबकि ऊपर वाले ने किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया, सबको एक समान बनाया। हम जैसे भी हैं, ऊपर वाले ने हमें जैसा भी बनाया, बड़ी सोच समझ कर बनाया। हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, ना कोई यहाँ गरीब है ना ही कोई अमीर है। हमें अपने दिए हुए पर गर्व करना चाहिए, भगवान की महिमा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, ताकि हम भी उसके दिए हुए जीवन को बहुत ही खुशनुमा तरीके से जिए। यहाँ पर कोई भी निर्धन नहीं, कोई अमीर नहीं। अमीरी और गरीबी सिर्फ हमारे सोच में बसी है। हम जैसा सोच रखेंगे हम वैसा ही हो जाएंगे। दोस्तों, यहीं पर हम अपनी कहानी का समापन करते हैं।